थैंक यू यतिन आने के लिए। क्या हो रहा है ये भारतीय एयरटेल, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप भी खूब बताओ पूरी स्टोरी। बिल्कुल। तो आशीष देखो, ये जो MSCI है वो काफी हद तक NSDL के डेटा पे निर्भर है, जो फॉरेन लिमिट्स जो है हर स्टॉक वाइज आपको देता है। भारतीय एयरटेल की जो पुरानी फॉरेन लिमिट थी वो थी 74%, जो कि 21 जनवरी को चेंज होके 100% हो गई। यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एक अप्रूवल के बाद 100% भारतीय का खरीद सकते हैं। लेकिन समहाउ NSDL की वेबसाइट पे ये जो फॉरेन लिमिट है वो सिर्फ 49% दर्शाई गई, और जो एग्रीगेट लिमिट का जो डब्बा है जहां डेटा फीड होता है वो लिमिट जो है वो चेंज नहीं हुई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो जो एग्रीगेट लिमिट का बॉक्स था वो NSDL की वेबसाइट पे ब्लैंक था। जो MSCI ने जब इसका कैलकुलेशन गणित किया तो सिर्फ 49% का जो डेटा पॉइंट था वो लिया गया। तो जो लिमिट पहले 74% थी उसको रिवाइज करके 100 नहीं किया गया, बल्कि उसको 49 लिया गया। और ये जब फॉरेन लिमिट 49 हुई तभी MSCI का जो सॉफ्टवेयर होता है जहां ये डेटा फीड करते हैं वहां एक एरर पंच हो गया। तो एरर पंच के हिसाब से जो वेटेज था वो आधा हो जाना चाहिए था। टेक्निकली एक एरर था, बिकॉज NSDL ने जो अपना डॉकेट है वो भरा नहीं, और MSCI ने डेटा एज इट इज उठा लिया। और डेटा एज इट इज उठाने के वजह से ये जो 3,800 करोड़ की सेलिंग का फिगर जो है वो उनकी क्लाइंट के पास चले गया। तो ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि MSCI को ये जो गलती है ये सुधारनी पड़ेगी, और MSCI सुधारे उसके पहले NSDL को सुधारनी पड़ेगी। तो ये जो NSDL और MSCI के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है यहाँ का ये प्रॉब्लम है, जिसके वजह से एरोनसली भारतीय एयरटेल का वेट जो है आधा कर दिया गया है। और मेरे हिसाब से ये जो इफेक्टिव डेट है 1 सितंबर, इसके पहले MSCI को एक क्लैरिफिकेशन, NSDL को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से और ब्रोकरेजेस के हिसाब से भी ये जो गलती की है MSCI की, ये सुधारने में है। और बिल्कुल ये शेयर पे जो हमने 4% ओपनिंग में दबाव देखा, अभी 1.5% दबाव देख रहे हैं, ये कंफ्यूजन के हिसाब से है। ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि ये जो गलती है वो बहुत जल्द हमको सुधरती हुई दिखाई देगी। और जब हमने न्यूज फ्लैश की सारा का सारा पूरा रिकवर हो गया था, लेकिन अभी मार्केट भी दबाव में है, स्टॉक भी दबाव में है। लेकिन ये जो MSCI का वेट चेंज है नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 74% लिमिट थी, वो दरअसल बढ़ के 100% हो चुकी है। बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा ये एरर है, और इवेंचुअली इस ड्यू डेट से पहले एरर, ऑब्वियसली इससे पहले यतिन ने बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है भारतीय के पहले एक बार मार्च में गलती से NSDL ने भारतीय एयरटेल को रेड फ्लैग लिस्ट में डाला था। ये रेड फ्लैग लिस्ट क्या मतलब? रेड फ्लैग लिस्ट में है कि कोई FII थ्रेशोल्ड पे एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ये भी एक एरर हुआ है पहले, और भारतीय एयरटेल ने फिर अपना केस रिप्रेजेंट किया था, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए थे NSDL के साथ। लेकिन 74% भी अगर आप FII लिमिट, FDI लिमिट गिन ले तो वेट चेंज होना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट 100 हो रहा है, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेचे हैं, तो वेट तो ऊपर जाना है। लेकिन अभी MSCI और NSDL के ऊपर निर्धार है कि किस प्रकार से ये सिचुएशन को ये टैकल करते हैं। गजब। तो ध्यान रखना है ये एरर है। यतिन ने जब ये स्टोरी सबसे पहले एक्सक्लूसिव पहुंचाई, उसके बाद बाकी न्यूज एजेंसीज ने पिकअप करी, अब तो वाइडली रिपोर्ट करी जा रही है। तो सबसे पहले CNBC आवाज पे यतिन ये खबर लेकर आए थे। 525 आज के दिन के लोज, और रिकवरी के बाद अभी भी ध्यान रखेंगे, ऊपरी से ठंडा पड़ने के बावजूद 15 रुपए ऊपर ही आपको दिन के लोज से स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले सतपुरे सर, भारतीय एयरटेल ये हम बिना बात के फंस गए शेयरधारक। सही है। और देखो ना, काउंटर इतना अच्छा है, मैं आपको इतनी, मुझे तो लगता है कि टेक्निकली यहाँ पे इतनी डरने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे न्यूज है तो थोड़ा सा टेक्निकल परे हो जाता है। आप टेक्निकल को कितना रिस्पेक्ट देंगे? अगर न्यूज ही खराब है तो फिर आप टेक्निकल साइडलाइन होगा। मैं इतना ही कहूंगा आशीष, 560 570 के ऊपर जब तक भारतीय नहीं आता तब तक इसमें बड़ी तेजी नहीं होगी, तो ये सबड्यूड रहेगा। नीचे मुझे लगता है कि 530 जो इसका 200 DMI है, तो 530 एंड 560, तो आइदर साइड कुछ होना चाहिए। आइदर इट शुड मूव अबव 560 और इट शुड मूव डाउन टू 530। उसके बाद ही हम उसको एक बड़ा कुछ टारगेट आइडेंटिफाई कर सकेंगे। एट दिस मोमेंट मुझे लगता है ये सबड्यूड मोड में ही रहेगा, प्रोबेबली न्यूज के लिए वेट करेगा। ठीक है, तो 530 560 का जोन उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। एक बार किसी डिफाइंड मार्कर के बियॉन्ड गया तो उस तरफ की चाल तूल पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। तो इस समय मोटा मोटी नो ट्रेड जोन हो गया सतपुते सर के लिए आज से। रतिन, आपका धन्यवाद।